रायपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां विकास के दावे जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे जहर बनकर बहते दिखाई दिए। शहर के लाभांडी इलाके में लोगों के घरों तक पहुंच रहा पानी बाहर से भले साफ दिखाई देता हो, लेकिन हकीकत बेहद खतरनाक है। जांच में इस पानी में ई कोलाई जैसे घातक बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है, जो कि सीधे तौर पर इंसानी सेहत पर हमला करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हालात कैसे बने, जिम्मेदार कौन है जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, स्वदेश न्यूज ने लिया जिम्मेदारों पर पूरे मामले का खुलासा। देखिए रिपोर्ट। दरअसल रायपुर नगर निगम के आधे से ज्यादा वार्ड जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन एक वार्ड ऐसा भी है जहां पर 100-150 फीट पर पानी मिल जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उस पानी में ई कोलाई मिला है, जो कि मलमूत्र में पाया जाता है। ऐसे जानलेवा घातक जहरीला बैक्टीरिया पानी में घुल चुके हैं। स्वदेश न्यूज की टीम की पड़ताल में देखा गया कि करीब 1100 परिवारों के टॉयलेट और बाथरूम का गंदा पानी खुले में बहता है और वही धीरे धीरे जमीन के भीतर रिस कर भूजल को जहरीला बना चुका है। यानी लोग जो पानी पी रहे हैं वही उनकी बीमारी की वजह बन रहा है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है जो सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। एक मामला निकलकर सामने आया राजधानी रायपुर से लगे हुए लाभांडी का, जहां पर नगर निगम द्वारा विस्थापित किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वहां के तमाम जो रहवासी है उन्हें घर के जिस तरह से सर के ऊपर छत यानी एक आशियाना देने का सपना केंद्र सरकार का रहा है, उस सरकार आधी अधूरी किस तरह से है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई जो है अनियमितताएं यहाँ पर देखी जा रही है, कई अवस्थाएं इस कॉलोनी में देखी जा रही है। यहाँ के इसी तमाम दंश को झेलते हुए रहवासी है वो बेहद परेशान नजर आते हैं और जानते हैं स्थानीय निवासियों से क्या कुछ पूरा कहना है, क्या आखिरकार ये दिक्कतें क्यों आ रही है। जिस तरह से ये पानी यहाँ पर शहर में जल संकट को लेकर बहुत दिक्कत है, लेकिन आपके क्षेत्र में पानी है उपयोग करने लायक क्यों नहीं है? ये पानी इसलिए उपयोग करने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ जो आउटलेट की जो व्यवस्था करे है नगर निगम के द्वारा, यहाँ डायरेक्ट सीवरेज का पानी प्लाटों में छोड़ा जा रहा है, खाली प्लाटों में, और ये नियम के विरुद्ध है। यदि कोई प्राइवेट आदमी सीवरेज का पानी रोड में छोड़ता है तो उनके ऊपर चालान कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ क्यों चालान कार्रवाई क्यों नहीं हो? जब सरकारी के खुले में यहाँ पे शौच का पानी जो खुले में बह रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? कितने रहवासी होंगे टोटल यहाँ? टोटल यहाँ 1100 रहवासी है। 1100 छोड़ के एक बस्ती भी बाजू में है और भी स्थानीय लोग हैं। किस तरह से दिक्कत होती पानी की, क्योंकि रायपुर पूरा टैंकर के भरोसे है, त्राहिमाम मचा हुआ है पानी को लेकर। आप लोग कैसे देख रहे हैं? पानी है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पानी में क्या है, जो ये नल का जो नाली जो बह रहा है पानी, गंदा पानी, आउटलेट का जो पानी है वो जो पीने के जल स्रोत में मिक्स हो जा रहा है। इकोलाइट की जो बैक्टीरिया है वो बहुत मात्रा में पाए जा रहे हैं, जिसके कारण डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी हो रहे हैं और पीने के पानी में बहुत ज्यादा समस्या आ रहे हैं। हमको पानी है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। हम गरीब परिवार के लिए इतना अच्छा सुंदर प्रधानमंत्री आवास तो दिए है, बाकी नगर निगम पीने के व्यवस्था सही नहीं किए है। क्या कहना चाहेंगे तो इसको आगे? ये है कि जो हमारा जो कॉलोनी सेप्टिक टैंक है, जो गंदा पानी जो खुले पे छोड़ रहे हैं, बस सरकार से ये मतलब है कि पक्का नाली बन जाए। जब तक हमारे कॉलोनी का पानी फ्रेश रूप से नहीं आएगा तब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा। और यहाँ नाला का भी सीमांकन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी है जो काम लिया है उस काम को अभी चालू ही नहीं किया है। तो नगर निगम शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि यह सब चीज़ को जल्दी से जल्दी करे और हमें थोड़ा राहत दे। अभी पीने के पानी के लिए कैसे करते हैं? पीने के पानी के लिए अभी डेली टैंकर आता है और टैंकर भी अभी पूर्ति नहीं हो पा रहा है उतना ज़्यादा, क्योंकि सब जगह देना पड़ रहा है। तो मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये तमाम जो कॉलोनी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास संकल्प सोसाइटी के नाम से यह कॉलोनी जिस तरह से स्थापित है, जल संकट नहीं होने के बावजूद जल संकट की स्थितियां इसलिए बन रही है क्योंकि पानी पीने योग्य नहीं है। इकोलाई बैक्टीरिया जो कि मलमूत्र में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल सिर्फ जिम्मेदारों से ही है कि प्लानिंग के बिना काम करने का नतीजा आज यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इनकी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार है कब जागेंगे और इनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कब तक करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर नगर निगम की अनदेखी ने लाभांडी इलाके को मानो एक खतरनाक जोन में बदल दिया है। यहाँ एक ही आवासीय परिसर के करीब 1100 परिवार रहते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी सुविधा सीवरेज सिस्टम आज तक नहीं बन पाया। नतीजा ये है
कि घर घर से निकलने वाला टॉयलेट और बाथरूम का गंदा पानी सड़कों और खाली इलाकों में खुलेआम बहता है और यही गंदगी न सिर्फ बदबू फैलाती है बल्कि धीरे धीरे जमीन में समाकर भूजल को दूषित करती है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 100 फीट की गहराई पर मौजूद पानी भी अब उपयोग के लायक नहीं बचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ। महिलाएं बताती हैं कि घर के बच्चे आए दिन बीमार पड़ते हैं। डायरिया, उल्टी, बुखार जैसे लक्षण आम हो चुके हैं। हर महीने अस्पताल के चक्कर और इलाज का खर्च उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। साफ दिखने वाला बोरवेल का पानी दरअसल अंदर ही अंदर संक्रमण का जाल बन चुका है। वहीं नगर निगम आयुक्त विश्वदीप का कहना है कि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नाले निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कोई व्यक्ति टॉयलेट का पानी पीने के लिए मजबूर नहीं है। वो उस एरिया का जो बोर क्योंकि जो उसका भूजल है वो वहाँ पर प्रदूषित है, तो वहाँ पर हमारे द्वारा पानी की रेगुलर सप्लाई करी जा रही है टैंकरों के माध्यम से। और उस एरिया में लावांडी और फुंडार ये एरिया, यहाँ पर एक बड़ा निगम का प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा पाइपलाइन बिछाने का, जिससे शीघ्र ही वहाँ पर पाइप्ड वाटर सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि जो नाले का कार्य है, नाले के कार्य के लिए वहाँ पर जो राशि स्वीकृत हुई है उस पर भी वर्क ऑर्डर भी अब हो चुका है और शीघ्र ही यहाँ पर काम स्टार्ट होगा, क्योंकि नाले की जो जमीन होती है उसका चिन्हांकन किया जा रहा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में है उसी के अनुसार उस नाले को बनाया। आपने देखा नगर निगम की सुस्ती और लापरवाही ने यहाँ के लोगों को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जो पानी उपलब्ध है वो बीमारी बांट रहा है। टैंकर समय पर नहीं पहुँचते और बोरवेल का पानी इस्तेमाल करने में लोग डरते हैं। ऐसे में लोग मजबूरी में महंगा फिल्टर पानी खरीदने को विवश हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब बजट पास हो चुका है तो नाला निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ? आखिर कब तक लोग जहर घोलते इस पानी के साथ जीने को मजबूर रहेंगे? अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वो कब तक जागेगा और इस मुसीबत से यहाँ के रहवासियों को मुक्ति कब दिलाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी नहीं, लोगों की सेहत और जिंदगी भी दांव पर लगी है। स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।